Hey my dear friend, welcome back to all of you my channel Agile Classes. Today we are talking about some SI base quantities and SI drive quantities. तो हाल ही हम कुछ टाइम बाद आए क्योंकि संडे वीडियो अपलोड हो रही है क्योंकि इसी टाइम बन रही है। ठीक है, इसलिए हमें टाइम मिल पा रहा है, वैसे टाइम नहीं हो पा रहा है, इसलिए अब ऐसी थोड़ी लेट वीडियो आएंगी। कोई नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पे ये बैंडेज को लगा हुआ है। तो आज मैं अपनी घर की शटर हो थी उसे बंद कर रहा था, तभी उसकी जो हत्ती है वो मेरे मुंह पे आके लगी और मेरे भी थोड़ी बहुत देर पहले शाम को ही ये लग गई है, थोड़ी अंदर गहरी चोट लगी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम सम बेस क्वांटिटीज़ बेस यूनिट है। ठीक है, जो 7 बेस यूनिट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, इसके बाद जो उसकी ड्राइव होने के बाद जो यूनिट आती है वो हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं आपका आज का टॉपिक। अगर आपने हमें फॉलो नहीं करा तो फेसबुक में फॉलो कर लें हमें, मैंने इसकी लिंक आपको इसकी डाल दी है इसी यूट्यूब में। ठीक है, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए बेस क्वांटिटीज होती क्या क्या है। ठीक है, सभी लोग तो बेस क्वांटिटी पता हो, जैसे अभी कोई कहता है एक्सीलरेशन की यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम की मीटर की, तो हमें पता कैसे चलेगी ये कैसे कैसे होते हैं। तो उसी के बिहाफ पे आज हम सारी चीज़ें करने वाले हैं। ठीक है, तो ये केवल 7 होती है, जो बेस क्वांटिटी होती है कितनी होती है 7। इसके बाद जो ड्राइव क्वांटिटी करेंगे वो आपको 2 पार्ट में मिलेंगी। इसी में पहली मिल जाएगी, इसके बाद पार्ट 2 में आपका दूसरी मिलेगी। ठीक है, तो पहले हमारा बेस क्वांटिटी होती कौन कौन सी है, इधर लिखेंगे हम उनके नाम। ठीक है, उनकी जो SI यूनिट आई है उनके नेम, और इधर लिखेंगे उनके सिंबल्स। ओके, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले अभी हमारा है लेंथ। क्या है ये तो हमारे सभी को पता होती है। लेंथ क्या होती है, इसका SI यूनिट होती है मीटर। ओके, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल m से। दूसरी होती है हमारी मास। क्या होती है, ये भी पता होता है किसका होता है, किलोग्राम। क्या होता है इसका, किलोग्राम, जिसे डिनोट करते हैं किससे, केजी से। ओके, जो थर्ड है हमारी वो है टाइम। टाइम तो सभी को पता होता है, ये तो हमें बचपन से ही रटा दी जाती है। टाइम की क्या होती है, सेकेंड। क्या होती है, सेकेंड, जिसे हम स्मॉल s से डिनोट करते हैं। ओके, 3 समझ में आई अभी आपको। इलेक्ट्रिक करंट आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या होती है, इसकी होती है आपकी एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। ओके, सिंबल उसका होता है कैपिटल A। 5th है हमारी टेम्परेचर। टेम्परेचर की सभी को पता होती है, 3 चीज़ें नापा ज़्यादातर, मेनली 3 है इसके लिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे होते हैं। ठीक है, क्या होता है हमारा केल्विन, और इसके अदर दो जो और मेन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, 6 है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे कि गैस को नापते हैं हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसमें नापते हैं हम, मोल, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो ये आ गया मोल, और इसका सिंबल होता है MOL। ओके, और जो लास्ट यूनिट है हमारी वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या है, इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं हम कैंडेला। क्या बोलते हैं, कैंडेला इसका नाम होता है, इसको सिंबल होता है CD। तो देखो 7 बेस क्वांटिटीज हमारे पास कौन कौन सी हैं। तो पहली है लेंथ, जो होती है हमारी मीटर, इसका SI यूनिट का नाम होता है और इसका सिंबल होता है मीटर। ओके, दूसरी हमारी मास। मास का क्या होता है आपका, मास केजी का होता है, और किलोग्राम इसका नाम होता है। ठीक, थर्ड है अपनी टाइम। टाइम तो हमें बचपन से सिखाई गई है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है। ओके, जिसका हम S से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है, और दो जो है वो आप मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएंगे। ओके, केल्विन को K से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, और इसे MOL कंप्लीट होता है, इसका MOL ही और इसका MOL। ठीक है, और जो अगली हमारी वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसे डिनोट करते हैं हम कैंडेला से। किससे, कैंडेला से, उसका होता है CD। ओके, तो यहाँ पर हमारी बेस क्वांटिटी जो बहुत इन्हीं से सारी ड्राइव हुई हैं, ये 7 ही से मिलकर के
पूरी क्वांटिटीज बनी हुई है, इनके अलावा आपको कहीं भी कोई और एक्स्ट्रा नहीं मिलेगी। ज़्यादातर यूज हमारा किसका होता है, एम मीटर का और सेकेंड है, ज़्यादातर देखा आपने। पर आगे जब हम अपनी सेकेंड बुक की बात करेंगे तो उसमें आपको केल्विन, केजी और एम्पियर, ये सब चीज़ों का आपका यूज़ होगा। तो चलो अब करते हैं हम बेस क्वांटिटीज हम खत्म, अब करेंगे हम ड्राइव क्वांटिटीज। इनसे जो ड्राइव क्वांटिटीज हुई है वो तो हमारी बहुत ही ज़्यादा है, हम दो पार्ट में करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से इन्हें हटा देते हैं, बाकी सब सेम रहने वाला है, केवल आपका यही चेंज होगा, यहाँ पर ये बेस क्वांटिटी की जगह क्या आ जाएगा, ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटीज, तो चलो एक बार निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे एक छोटी यूनिट से जिसका नाम है एरिया। सभी को पता होता है क्या है हमारा पहला, एरिया। एरिया कैसे करते हैं, स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर बोलते हैं ना इसे, पर यहाँ लिखेंगे हम स्क्वायर मीटर। ओके, इसका सिंबल होता है आपका मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा, ठीक। फिर दूसरा है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका होता है, मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर लिख सकते हैं, क्यूबिक मीटर, ठीक। क्या, क्यूबिक मीटर, क्या होता है इसका, मीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम की हो गई। इसके थर्ड है अपनी क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। एक ही चीज होती है हमारी, ये स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, यहाँ लिख देते पहले मीटर पर सेकेंड, इसे ऐसे लिख सकते हैं और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मीटर सेकेंड, ठीक है। देख लेते हैं ऐसे लिखा हुआ है या फिर कुछ चेंजेस है इसमें। यहाँ पर लगाएंगे हम, लिख देते हैं यहाँ पर या फिर ऐसे लगा देते हैं, ठीक। फिर अपना आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। इसकी क्या होती है, इसकी होती है रेडियन पर सेकेंड। क्या होती है इसकी, रेडियन। ये एंगुलर कब नापा जाता है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा हो। ओके, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अगली है आपकी वेव नंबर। वेव नंबर किसमें होता है, पर मीटर। वेव नंबर किसमें करते हैं हम, वेव नंबर करते हैं पर मीटर, मतलब मीटर इनवर्स, ठीक है। कैसे, मीटर इनवर्स ऐसे लगा देते हैं। 6 करंट डेंसिटी, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके, करंट डेंसिटी, करंट था वो एम्पियर था, ये क्या है, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर। ओके, मीटर स्क्वायर की जगह स्क्वायर मीटर लिखते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप। क्या होगा करंट डेंसिटी का, एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। इसकी क्या होती है, एम्पियर पर मीटर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है इसकी, इसकी होती है एम्पियर पर मीटर। ओके, क्या होती है इसकी, एम्पियर पर मीटर। 8। अगला है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या, स्पेसिफिक वॉल्यूम, इसकी क्या होती है, क्यूबिक पर मीटर किलोग्राम। क्या, क्यूबिक पर मीटर किलोग्राम। क्या होती है इसकी, क्यूबिक पर मीटर किलोग्राम, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, मीटर क्यूब पर केजी। तो 7 है, कितने यहाँ पर भाई 8 हो चुके हैं। बता देते हैं आपको, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, स्पीड मीटर पर सेकंड पता ही है, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सीलरेशन लिखवाया, सॉरी वो रह गई, अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। वेव नंबर पर मीटर, डेंसिटी क्या होती है, केजी पर मीटर क्यूब,
करंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर है। चलो तो आगे बढ़े आते हैं हम। सिंबल सभी को समझ में आ रहा होगी। ये हमारे थोड़े मतलब भूलने वाली चीज़ है, इसलिए मैं आपको ये सब अच्छी चीज़ करवा रहा हूँ अपने टॉपिक से, क्योंकि अभी तक हम पहले बायोलॉजी का ही कर रहे थे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतनी कर ली हमने, कितनी 8 कर ली है यहाँ पर। 9 से है, एक रह गई थी हमारी क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी कर ली थी, एक्सीलरेशन रहेगा एंगुलर एक्सीलरेशन, ओके। तो एंगुलर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, और सॉरी एंगुलर एक्सीलरेशन क्या थी, रेडियन पर सेकंड। ये क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, हल्का सा ही चेंज आता है इनमें, थोड़ी थोड़ी मतलब रेडियन हो गया, आपको थोड़ा मतलब समझना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ इमल्सिंग, सॉरी लिख देते एक बार, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ, ये थोड़ी सी अजीब से लिखा हुआ है यहाँ पर, इल्यूमिनेशन, क्या, इल्यूमिनेशन। इसका क्या होगा आपका, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर, क्या, कैंडेला पर स्क्वायर मीटर। आपको इसके लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आना चाहिए, ओके, कैंडेला पर मीटर स्क्वायर, ओके। नेक्स्ट है अपनी 11 मोमेंटम। मोमेंटम इसका फॉर्मूला क्या होता है, पता ही होगा आपको सभी को, और इसके जैसे हम फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे देखो मोमेंटम क्या लिखा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या लिखा है यहाँ पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, ये लिखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास। इस टाइम क्या निकाल सकते हैं, फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अगला 12 है हमारे पास काइनेटिक वेलोसिटी, काइनेमेटिक है, ठीक है, काइनेमेटिक वेलोसिटी क्या होता है इसका, काइनेटिक वेलोसिटी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, मतलब मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर आ गया, पहले क्या आता था मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या है मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। 13 है आपकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम स्क्वायर मीटर, क्या है, किलोग्राम स्क्वायर मीटर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पर नहीं है इसलिए केवल यही आ जाएगा, ओके। अब आती है रेडियस ऑफ ग्रेशन, जिसकी होती है मीटर, केवल मीटर ही होती है, रेडियस ही है तो मीटर में होगी, ठीक है, लिखते नहीं हम। एक है आपकी लीनियर सुपरफिशियल या फिर वॉल्यूम एक्सपेंसिव, इसे बोलते हैं पर केल्विन, तो ये लिख देते हैं हम, चलो दो लिखते हैं, लीनियर या फिर सुपरफिशियल, तीनों लिख देते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एक्सपेंसिविटीज, ठीक है, इसकी होती है आपकी पर केल्विन, ये आपका क्या हो जाता है, अपॉन चला जाता है, मतलब केल्विन इनवर्स, ठीक। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आ रहे होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। तो देखो इतनी हो जाएगी हमारी 14, अभी हम एक और कर लेते हैं, यहीं लिखने की जगह नहीं है, यहाँ पर हम एक और डाल देते हैं, फिर यहाँ पर हमारी आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगले में हम देखेंगे 15 से लेकर 20 तक आसपास में आपकी और आ जाएंगी जो आपके सिलेबस में है, ठीक है।
तो उसी को हम आपके लिए करवा देंगे। तो एक और देख लो आप 15 क्या है फ्लो रेट, ये थोड़ा सा सही है, क्या है फ्लो रेट। ओके फ्लो रेट पहला क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्या क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, क्या होगी इसकी मीटर क्यूब पर सेकेंड। यहाँ क्या थी मीटर स्क्वायर थी, किसकी थी काइनेमेटिक वेलोसिटी। ये क्या है फ्लो रेट, फ्लो रेट होता है तो मीटर क्यूब पर सेकेंड होती है। ठीक है तो यहाँ पर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है अब हम अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि मैं अगर लाइव मतलब आपको चाहिए कि मैं लाइव आऊँ तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ। ठीक है चलो तो मिलते हैं अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में। सभी लोग पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।